हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की मैथमेटिक्स की सीरीज़ में हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.1 चल रहा था, जिसका कि हमने पहला एक क्वेश्चन कर लिया था और इसके कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट को आपको समझा दिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और थ्री की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से है। क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, ठीक है, तो इनको आपको बहुत ध्यान से समझना है। चलिए, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, ठीक है, एक क्रिकेट टीम का एक कोच है, ठीक है, बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल। उसने 3 बैट्स और 6 बॉल को परचेज किया और टोटल उसने 3900 इतना रुपए उसने पे किया। ठीक है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल, समझना आपको, यहाँ पर 3 बैट्स हैं और 6 बॉल्स हैं। लेटर, उसके बाद सी बाइज अनदर बैट, उसके बाद उसको रिक्वायरमेंट लगी एक और बैट की, तो उसने एक और बैट परचेज किया। बाद में इसका पेमेंट कर दिया है पहले, उसके बाद ये परचेजिंग हो रही है। एंड 2 मोर बॉल्स, मतलब एक बैट और 2 बॉल को परचेज किया। सेम काइंड, उसी टाइप के हैं, उसी कंपनी के हैं, सब कुछ सेम रहेगा तो रेट भी सेम होगा। तो उसने उनका रुपए इतना 1300 पे किया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। आपके एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल। ठीक है, तो कॉस्ट भी निकालना आपको बताएंगे। पहले आपको ये रिप्रेजेंट करना है। एल्जेब्रिकली मतलब इक्वेशन लिखना है, और ज्योमेट्रिकली मतलब आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमको कॉस्ट पता है क्या बैट और बॉल की, नहीं पता है, तो हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ, देखिए वन की ही मानी जाती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा कि आपने 10 टॉफ़ी खरीदी, तो 10 टॉफ़ी का रेट आप कैसे देंगे, एक टॉफ़ी 1 रुपये की है तो 10 टॉफ़ी आपकी 10 रुपये की होगी। वहीं आपकी एक टॉफ़ी 5 रुपये की है तो 10 आपकी 50 रुपीज़ की होगी। तो एक का जो भी रेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा रेट क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल एक्स रुपीज़, से रुपीज़ को आगे लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने एक्स रुपीज़ को जो है एक बैट का जो प्राइस है वो खरीदा। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल, अब बॉल का कॉस्ट हम वाई मान लेते हैं, क्योंकि हमको ये चैप्टर पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल मानने हैं तो 2 को हम मानेंगे। चलिए, अब जो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ लिख लीजिए, फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, 3 बैट्स एंड 6 बॉल। तो एक बैट का रेट एक्स रुपीज़ है, तो 3 कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6 बॉल है तो 6y इक्वल 3900। ये हमारा पहला इक्वेशन बन के तैयार हो गया, जिसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड कंडीशन। ठीक है, चलिए, सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन कहता है कि सी वाइज अनदर बैट, मतलब उसने एक बैट परचेज किया, एक का मतलब एक एक्स रहेगा, प्लस 2 बॉल्स को परचेज किया और उसने कितना पेमेंट किया, 1300। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन उनके तैयार हो गया। अब देखिए, यहीं से आप, अब आपको आगे से इसके 3 मेथड पढ़ाए जाएंगे सॉल्व करने के, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उन मेथड्स का यूज करके आप यहीं से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपका कॉस्ट ऑफ 1 बैट निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था कि रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली, तो वो तो काम मेरा हो गया, लेकिन अब करना है हमको ज्योमेट्रिकली, मतलब ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ के लिए हमने आपको क्या बताया था, कैसे करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे यहाँ पर, 3x प्लस 6y इक्वल 3900 लिख लिया। और इस तरह से हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें कि दो बॉक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 4 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, दिख रहा है सभी लोग को। चलिए, फर्स्ट वाले में x लिखेंगे, सेकंड वाले में हम y लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, x की वैल्यू आपके मन से जो आपको अच्छी लगे वो यहाँ पुट करेंगे, तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, y पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, जो अच्छा लगे वो पुट करना है। लेकिन जो जब हमारा y की वैल्यू निकलेगी या फिर x की वैल्यू जो निकल के आएगी, वो वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, एक होल नंबर में वैल्यू होनी चाहिए, पॉइंट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो इसको अब यहाँ पर हम साइड साइड में रफ वर्क पे आपको दिखाएंगे, वैसे आप लोग करना है सब चीज़। तो एक आपको हम ट्राई करके बता देते हैं कि कैसे करना है। 3x + 6y = 3900, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए वैल्यू बड़ी है तो हम 1 2 3 से काम नहीं चलाएंगे, वरना तो ग्राफ वो लंबा चला जाएगा। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं 100। जब x की वैल्यू 100 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 + 6y = 3900। इसको सॉल्व करेंगे तो 6y = 3900 - 300, तो 6y = 3300, तो y = यहाँ पर 36 होगा, ठीक है, आप इसको ध्यान रखना है। तो y = हमारा हो जाएगा 6 6 36 600। तो y की वैल्यू 600 आ गई। इसका मतलब x की वैल्यू जब हमने 100 पुट करी तो y की वैल्यू हमको 600 मिल गई। इसी तरह से आप अपने हिसाब से 200 से जैसी भी आपको मन में आए, लेकिन ध्यान रखना है कि वो जो वैल्यू आपकी जो निकल के आएगी वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप फिर ग्राफ में उसको डिनोट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही हम कुछ वैल्यूज़ आपको यहाँ बता रहे हैं, आपको सभी वैल्यूज़ को रफ वर्क में फाइंड करना है और उसके बाद ही यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी। तो पहले आप लोग पहले ट्राई कर लीजिए, फाइंड करिए, फिर इसको हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे 300, तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 500। आप लोग उसको फाइंड करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, नेगेटिव वैल्यूज़ पुट कर सकते, जैसे मानो मैंने यहाँ पर 100 वैल्यू पुट किया माइनस का 100, ठीक है, तो ये भी आपका अलाउड है क्योंकि यहाँ पर इंटीजर्स चलते हैं, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं होंगे। तो x y की वैल्यू हमारी कितनी जाएगी, 700। तो ये हमारा कहने का मतलब एक इक्वेशन से हमारा ये फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। अब इन्हीं पॉइंट को हम ग्राफ में डोनेट करेंगे, ठीक है, डिनोट करेंगे और हम इसको ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन जो गिवन है उसमें से हम पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम डायरेक्टली लिख देते हैं, सेकेंड हमारी क्या है, x + 2y = 1300। तो यहाँ हम आप लोगों को जैसे मैंने पहला वाला सॉल्व किया है वैसे ही आपको सॉल्व करना है। हम यहाँ आपको डायरेक्ट बताते हैं कि कैसे आपको वैल्यूज़ को पुट करना है, क्या वैल्यू आएंगी x और y। और हो सकता है कि जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं आपकी वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ भी आपको ऐसे रखना है, 100 रखेंगे हम सबसे पहले, तो हमको मिलेगा 600, और फिर हम रखेंगे माइनस का 100 तो मिलेगा हमको 700, और फिर आपका हम रख देंगे 300, तो ये हमको मिल गया 500। आई थिंक कुछ तो सेम आ रहा है सब कुछ, हाँ सब कुछ सेम आ रहा है। चलिए, वेरी नाइस, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है इसको। ये हमने यहाँ पर ग्राफ को बना लिया है। अब देखिए सबसे पहले हम पॉइंट्स को पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, और इसमें हमने कुछ नंबर्स को लिख लिए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके जो ग्राफ होगा उसमें इस तरह का बॉक्स बना होगा, तो हम इस बॉक्स को हमने 100 का माना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 होता है, और इसके बाद हमने इसको माना है 200, फिर आपका 200 गैपिंग है, 200 200 की गैपिंग चलती रहेगी। तो ये हमारा स्केल हो जाएगा इस तरह से, 200 200 इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। अब इधर नीचे क्यों नहीं लिखा, हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको मैंने लिख लिया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा मिलता है वो क्या है, 100, 600। तो x पर हम जाएंगे, 100 के बॉक्स के पास, लाइन के पास, तो 100 की लाइन हमारी ये हो गई, और y पर हम जाएंगे 600। तो 600 क्या होगा, ये हमारा 500 है, इसके बीच में एक छोटा सा बॉक्स रहता है हल्का सा इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ जो है वो हाफ हो जाता है, तो ये हमारा 600 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर। तो अब इन दोनों को हम इस तरह से स्केल की हेल्प से मिलाएंगे, और इसी के पास यहाँ पर हमारा एक पॉइंट बन जाएगा, जो पॉइंट क्या होगा आपका 100, 600, ठीक है। आपका जब ग्राफ बनेगा तो अच्छे से आप बना पाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 300, 500। तो 300 हमारा ये पॉइंट है एक्स पर, और वाई पर जाना है हमको 500। तो यहाँ इस तरह से मिलाएंगे इसको हम डॉटेड करके, ये आपको दिखाना नहीं होता, आप चाहें तो पेंसिल से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कितना, 300, 500। और थर्ड लाइन है हमारी कौन सी, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, -100। तो ये आपका यहाँ आ गया, ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू है 700, तो आपका ये यहाँ पर 700 है। तो इसको इस तरह से जब मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारा पॉइंट मैच करेगा। तो ये हमारा वैल्यू क्या हो गई, -100, 700, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से हम इसको
मैच कर देंगे तीनों पॉइंट को एक साथ। वैसे आप 2 पॉइंट से भी कर सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट से क्या होता है कि एक्यूरेट आंसर आता है, कोई मिस्टेक नहीं होती है। इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारी लाइन बन गई एक लाइन। लेकिन जब दूसरी लाइन आप ड्रॉ करेंगे तब भी आपका वही पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उसको आप दूसरे साइड इस तरह से एरो बना के यही लिख देंगे कि ये हमारा क्या है, सेकंड लाइन है। यहाँ पर आप चाहें तो लाइन का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3x + 6y = 3900, ये वाला इसका ग्राफ हो गया। और दूसरा आपका ये लाइन हमारी क्या है, x + 2y = 1300। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अब इसमें आप कुछ लोग कह रहे होंगे एक ही लाइन है, यहाँ पर 2 ही लाइनें हैं, एक लाइन इधर आ रही है, एक इधर जा रही है, दोनों लाइनें आपस में ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, तो इसको आपको आगे पढ़ाएंगे। कंडीशंस होती हैं, कुछ पैरेलल कंडीशन होती हैं, कुछ कोइंसिडेंस की होती हैं, तो ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तब तक आप लोग इसको समझिए। ठीक है, तो ग्राफ बन गया है। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 kg एप्पल का कॉस्ट एंड मतलब प्लस करेंगे 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। 2 kg एप्पल्स को परचेज किया गया और 1 kg ग्रेप्स को परचेज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप एप्पल को x मान सकते हैं, ग्रेप्स को आप y मान सकते हैं। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो क्या होगा इसका, और उसके रुपीज़ को उसने पे किया 160। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, 1 मंथ के बाद, देखिए क्या होता है, एप्पल और ये सब सब्जी वगैरह फल वगैरह में आते हैं, तो इनका कॉस्ट जो है वो रेट जो है वो डे बाई डे चेंज रहता है। तो जब हमने 1 मंथ के बाद परचेज़ किया तो द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, ठीक है, हो सकता है कि आपको जो रेट है वो सेम मिल जाए, हो सकता है कि वो रेट क्या होगा आपका डिफरेंट हो जाए। तो 4 kg एप्पल्स को परचेज़ किया एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स को परचेज़ किया, तो रेट उसका हो गया कितना, 300। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जस्ट मैंने डबल क्वांटिटी परचेज़ किया है, लेकिन रेट में कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ पे लिखना है कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो आपको इसको पहले इक्वेशंस लिखने हैं और उसके बाद इसको क्या करना है, आपको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्पल को x मानेंगे और ग्रेप्स को y मानेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ, अब यहाँ पर 1 क्वांटिटी तो नहीं है, 1 kg, द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इक्वल ₹y। ठीक है, तो x और y हमने मान लिया। अब आगे का हम कंडीशन पढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि 2 kg ऑफ एप्पल, तो उसको मैंने 2x लिखा, प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स को मैंने y लिखा, इक्वल में कितना है 160। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन उनके तैयार हो गया। इसी तरह से हमारा क्या है, सेकंड कंडीशन में हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इसमें हमारा 4x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, इक्वल में इसको लिख देंगे हम कितना, 300। ये हमारा सेकंड इक्वेशन उनके तैयार हो गया। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले वही काम करेंगे। यहाँ पर हम 4x प्लस 2y इक्वल 300 आप आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर 2x प्लस y इक्वल 160। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने इक्वेशंस को लिख लिया है दोनों को। ठीक है, और बॉक्स भी बना लिए हैं। आप इस बॉक्स में x y लिखेंगे, यहाँ पर भी आपको x और y लिखना है। अब इनको आपको वैल्यूज़ को पुट करना है। पुट करने के बाद जो भी आपका पॉइंट्स या वैल्यूज़ आएंगी, x की पुट करें तो y की मिलेगी, y की पुट करने पर आपको x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, तो आपको पहले ये काम करना है। आप लोग करिए वीडियो को पॉज करके, हम आपको बता देंगे क्या क्या वैल्यू पुट की जाएंगी। तो पहले इक्वेशन में हम जैसे कि x की वैल्यू 50 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 60 आएगी, 60 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 40 मिलेगी, और यहाँ पर हमको जब 70 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमको 20 मिलेगी। आप लोग वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, तो जरूर, लेकिन आप लोग इन वैल्यूज़ को एक बार चेक कर लेंगे कि जो मैंने यहाँ पर लिखी है वैल्यूज़, क्या यही वैल्यू आ रही है या फिर कुछ डिफरेंस भी आ रहा है। हो सकता है कुछ डिफरेंस भी आ सकता है, तो आप लोग पहले चेक कर लेंगे। जो दूसरा इक्वेशन है उसमें आपको क्या पुट करना है, जैसे कि 70 पुट किया तो 10 मिला। ठीक है, अब 80 पुट किया तो माइनस का 10 मिला, और जब हमने y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x की वैल्यू हमको 75 मिली। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये मत समझना कि हमने x की वैल्यू 70 ही डायरेक्ट क्यों पुट की,
तो मैंने यहाँ पे 10 पुट किया था तो हमको 70 मिला था, उल्टा पुट किया था मैंने, यहाँ 0 पुट किया तो 75 मिला। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो सबसे पहले आप इसका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आपके पास तो ग्राफ ऑलरेडी ग्राफ पेपर पर ही आपको प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज तो सब बेकार हो जाएगा, कोई फ़ायदा इसका नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमारी वैल्यूज़ कुछ इस तरह से 10, 20, 100 के अराउंड है, तो हम इसको 10 का बॉक्स मान लेते हैं। एक बॉक्स हमारा 10 का हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। 70 आई थिंक, हाँ 80 हमारा जो लास्ट नंबर 80 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पुट कर सकते हैं। यहाँ भी हम इस तरह से करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये आपका 80। ठीक है, चलिए कोई वैल्यू नेगेटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो हम माइनस का 10 हमारा y की है, तो हम यहाँ पर माइनस का 10 हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इधर कोई रिक्वायरमेंट्स की है नहीं। अब देखिए, अब सबसे पहले हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है 50,60। एक्स पर हम जाएंगे 50 तो यहाँ पहुँच गए, वाई पर हम जाएंगे 60 तो हम यहाँ पहुँच गए, और इन दोनों को जब हम मिला के ये बीच में पहुँचेंगे तो हमारा पॉइंट कहीं यहाँ आसपास मिलेगा हमको। ठीक है, जब आपका ग्राफ में तो लाइन ऑलरेडी बनी होती हैं, तो जहाँ पर दोनों ही लाइनें इंटरसेक्ट करें, कट करें, वहीं पर आपका ये पॉइंट बन जाएगा। पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 50,60। दूसरा पॉइंट हमारा है 60,40। ठीक है, तो एक्स पर हम 60 जाएंगे, वाई पर हम 40 जाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर कहीं हमारा पॉइंट लोकेट हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, 60,40। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, 70,20। तो 70 ये है और 20 हमारा ये है, तो कुछ पॉइंट हमारा इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 70,20। अभी हमारा पॉइंट से पॉइंट हो सकते हैं कि लाइन में ना आए, लेकिन जब आप करेंगे ग्राफ पेपर पर तो ये आपको एक सिंगल लाइन में आपको मिलने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। ऐसे ही अब क्या करेंगे, हम सेकंड जो इक्वेशन है उसके पॉइंट को लोकेट करेंगे। तो सेकंड हमारा 70,10 है, एक्स पर 70 जाएंगे तो वाई पर हमको वैल्यू 10 मिलेगी। तो कुछ यहाँ पर आपका पॉइंट हम मान लेते हैं, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। चलिए, यहाँ आपका ये वाला पॉइंट हो गया आपका 70,10। ठीक है, आप ये पॉइंट आपको इधर लिखने चाहिए थे, तो पहले आप पेंसिल से काम करेंगे जितना हो सकेगा। ठीक है, फिर उसको आप इरेज भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया 80,-10। अब ये 80 है और ये हमारा -10 है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो 80,-10। ठीक है, -10 नीचे रहेगा, दिख रहा है आप लोग को। चलिए, उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा 75,0, मतलब x की जब वैल्यू 0 है, सॉरी y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 75, मतलब कुछ यहाँ पर रहेगा। y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर खड़े, और x हमारा 70 के बाद 75 यहाँ पर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को मैच कर देंगे लाइन वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको मैच करने के लिए, देखिए अब कुछ टेढ़ा हो रहा है, तो आप लोग को बहुत ध्यान रखना है इस बात का। ये हमारा एक लाइन बन गई और दूसरी लाइन हमारी इस तरह से कुछ यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी दोनों लाइन तैयार होंगे। अब इनका आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो एरो बना के आप यहाँ पर इसका नाम लिख दीजिए। ये कौन से पॉइंट है हमारे, 4x + 2y = 300, और ये हमारे पॉइंट्स कौन से हैं, कौन सी लाइन है, 2x + y = 160। तो इस तरह से हमने ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप लोग अब देखिए, इसमें क्या है कि केवल 3 ही क्वेश्चन हैं। आप लोग को कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तभी आपको बेनिफिट होगा। आप नेट पर लिखेंगे गूगल पर प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3 क्लास 10th, चाहे तो आप चैप्टर का नाम लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उनकी प्रैक्टिस करिए। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आज से आपको क्या करना है कि मेन चीज़, आप जब इस वीडियो को देखेंगे, लास्ट तक पहुंच गए हैं इसका मतलब आप देख रहे होंगे वीडियो को, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और अपने स्कूल का नाम ज़रूर लिखेंगे, जिससे कि हमको मालूम पड़े कि हमारा वीडियो कौन कौन देख रहा है, कहाँ कहाँ के बच्चे देखते हैं। अपना नाम और अपने स्कूल का नाम एंड अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, इतना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने का वही तरीका है, आपको अभी चैनल पर यहीं पर लोगो दिखेगा चैनल का, उस पर क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो जो 3.2 का हम बताएंगे वो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाएगा। तब तक आप लोग अपने लाइफ को एंजॉय करते रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।